देखिए, जैसा आपने बताया कि बोर्ड हमेशा ही पिलग्रिम्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए तत्पर है। और बोर्ड की ये जो पिछली बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जम्मू से भवन तक की डायरेक्ट हेली सर्विसेज यात्रियों को प्रोवाइड की जाएं, ताकि बहुत सारे जो से हमारे श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, जिनके पास समय की कुछ कमी रहती है और लोकल फैसिलिटेशन में जिनको कई बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये विशेष सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके अंदर जम्मू से भवन तक की हेली सेवा, उसके अलावा भवन तक पहुंचने के लिए बैटरी कार सेवा, वहां पर प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा, प्रसाद की सुविधा और भैरों जो रोपवे की सुविधा है वो उस पैकेज का हिस्सा रहेगी। और हमारी जो आधिकारिक वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, उस पर ये पैकेजेस उपलब्ध हैं। तो इसके अंदर यात्री या तो सेम डे रिटर्न का पैकेज बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर वो जम्मू से हेली सेवा बुक करेंगे और वापस जम्मू शाम तक पहुंच सकते हैं। जो दूसरा पैकेज है वो नेक्स्ट डे रिटर्न पैकेज है, जिसके अंदर आप रात की जो सुविधा है वो भवन पर रुकने की सुविधा और सुबह जो है आरती की सुविधा उस पैकेज का हिस्सा है। तो दोनों तरफ से जो भी पैकेजेस यात्रियों को सूटेबल हों वो हमारी जो वेबसाइट है उससे बुक कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले हफ्ते से इस सुविधा का हम प्रारंभ कर सकें। देखिए, हमारे इस किस्म के चीज़ों को, यात्रियों को इन चीज़ों से बचाने के लिए और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिस्टम से बाहर रखने के लिए कई तरीके के प्रयास बोर्ड के द्वारा किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पास्ट में भी जब ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं तो ना केवल पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, बल्कि साइबर सेल द्वारा कुछ लोगों को ट्रैक करके उचित कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की गई है। उसके अलावा हमारी तरफ से एक पब्लिसिटी अभियान हमेशा रहता है, चाहे हमारी जो अटका आरती की टेलीकास्ट हो उसके ऊपर हो या हमारी वेबसाइट हो, कि जो जितनी भी सेवाएं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लोगों को प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक की जा सकती हैं। और हमने किसी भी और एजेंसी, अथॉरिटी को ऑथोराइज़ नहीं किया है कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए। उसके अलावा जो हमारे सर्च इंजन्स हैं जैसे कि गूगल है, जिस पे प्रोमिनेंटली लोग जाकर के ऐसी फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनसे भी हमने मैटर टेकअप किया है कि जब आप कोई भी यात्री, कोई भी पिलग्रिम सर्च करता है तो सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट डिस्प्ले हो, सबसे पहला लिंक बोर्ड की वेबसाइट का हो, ताकि गुमराह होने का कोई चांस श्रद्धालुओं के पास ना हो और ना ही कोई इसका फ़ायदा ले सके। और आगे भी मैं आप लोगों के ज़रिए भी ये अपील करना चाहूँगा और हमारी भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितनी ज़्यादा जानकारी हम लोगों तक इस चीज़ के बारे में पहुंचा सकें कि उतना लोग सतर्क रहें। और कोई भी ऐसा फीडबैक, कुछ भी कंप्लेंट या कोई भी उनको शक ऐसा महसूस करें वो इस सर्विसेज को लेकर के, तो हमारा जो कॉल सेंटर है वो भी 24/7 अवेलेबल है। वहाँ पर तुरंत वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि बोर्ड उचित से उचित कार्रवाई कर सके और एक डेटरेंट ऐसे एलिमेंट्स के लिए रहे। देखिए, आपने बड़ा सही फरमाया कि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से एक बढ़ता हुआ ट्रेंड यात्रा फिगर्स में नज़र आ रहा है। जब 2 साल पहले 91 लाख यात्री आए, पिछले साल तकरीबन 95 लाख के आसपास यात्री आए और इस साल भी वही राइजिंग ट्रेंड जो है वो बरकरार है। और बोर्ड की हमेशा सदैव कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचें और हम सभी को बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास करें। और वो सुविधाओं की शुरुआत हम कटरा हमारे बेस कैंप से ही करते हैं, जहाँ पर कई बार रजिस्ट्रेशन में कतारों के प्रति लोग परेशान रहते थे, खास करके भीड़ भाड़ के दिनों में, जैसे आज जून का महीना है और पीक लोड या पीक यात्रा रश हम देख रहे हैं, 40 से 45 हज़ार लोग रोज़ माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे अब कतारों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आधे घंटे से ज़्यादा की किसी को भी वेटिंग नहीं कतार में वेट नहीं करना पड़ रहा है RFID कार्ड लेने के लिए। इसको और सुखद बनाने के लिए हमने रेलवे स्टेशन पर एक और डेडिकेटेड यात्रा काउंटर का निर्माण शुरू कर दिया है, जो कि अगले महीने पूरा किया जाएगा, जिससे कि हमारी कोशिश है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी यात्री को कतार में ना वेट करना पड़े और तुरंत ही वो अपना RFID कार्ड बनाकर यात्रा की तरफ प्रस्थान कर सके। उसके अलावा यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है और काफ़ी कोशिशें थी हमारी कि उसके अंदर भी फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करें, खास करके जो पैदल हमारे यात्री सफ़र कर रहे हैं। तो अर्धकुंवारी में भी एक गर्भ जून आरती दर्शन की शुरुआत हमने की है इस महीने से और 15 तारीख से इसको एक SOP के ज़रिए इसको लागू किया जाएगा, जिसके अंदर सुबह और शाम 1 घंटा माँ के दर्शन करने के लिए एक आरती दर्शन की एक सुविधा रहेगी और आरती में लोग सम्मिलित हो सकेंगे। सुबह 1 घंटा 6 से 7 और शाम को 1 घंटा 7 से 8। और अर्धकुंवारी के प्रांगण में भी आरती का एक अनुभव बहुत सारे लोग ऐसा फीडबैक देते थे कि वो लेना चाहते हैं, जो उनको शायद व्यवस्थित तौर से नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक नई फैसिलिटी हम इस 15 जून से शुरू कर रहे हैं हमारे यात्रियों के लिए। उसके अलावा भवन पर फसाड लाइटिंग जो है हमारा रिसेंटली एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, जो कि रात में जो श्रद्धालु आजकल गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पहुंचते हैं क्योंकि मौसम बेहतर रहता है, तो उस प्रोजेक्ट को लोगों ने काफ़ी सराहा है। और उसी के साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट हमारा यज्ञशाला का हाल ही में कंप्लीट हुआ है
और 15 तारीख से वहाँ पर भी जो है हवन की सुविधा हमारे यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी और कोई भी यात्री जो हवन में सम्मिलित होना चाहता है वो अपनी बुकिंग्स हमारी आधिकारिक वेबसाइट से कर सकता है। और जो पहले ये सुविधा सिर्फ 2 ग्रुप्स तक के लिए अवेलेबल थी, अब 15 तारीख से ये 10 ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होगी। तो 10 फैमिलीज़ जो हैं प्रतिदिन इस हवन की फैसिलिटी का हमारी यज्ञशाला में लाभ ले सकती हैं। उसके अलावा अकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए भी एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है भवन पर, जिसके अंदर तकरीबन 300 यात्रियों के रुकने की सुविधा होगी और ट्रैक से ही लिफ्ट के ज़रिए इस बिल्डिंग को एक्सेस किया जा सकेगा ताकि लोगों की कन्वीनियंस में बढ़ोतरी हो। उसके अलावा जो स्काई वॉक है हमारा, उसके अंदर भी जो वेटिंग है, उसके अंदर जो वेट कर रहे लोग रहते हैं जब आरती के समय में, उनको भी आरती का एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए एक ऑडियो वीडियो सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है ताकि ना केवल वो यात्री जो प्राचीन गुफा के सामने बैठे हैं बल्कि स्काई वॉक में इंतज़ार कर रहे 1000-1500 यात्री भी अटका आरती का लाइव अनुभव ले पा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारी ये कोशिशें हैं कि जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। और जहां तक कटरा से भवन तक पहुंचने की सुविधा की बात है, हमने हेली सुविधा की तो बात की ही, लेकिन कटरा से सांजीछत एक विशेष रोपवे सुविधा के ऊपर भी बोर्ड काम कर रहा है और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 सालों में इस यात्रा का अनुभव और सुखद कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर और प्रयासरत हम रहें।